सो फ्रेंड्स, फिजिक्स के मुताबिक अगर आप किसी पत्थर को हवा में ऊपर फेंकें तो ग्रेविटी की वजह से उसे वापस जमीन पर आना चाहिए, राइट? पर इमेजिन करो अगर वो पत्थर वापस आने के बजाय अचानक और भी तेजी से ऊपर स्पेस की तरफ भागने लगे और उसकी स्पीड हर सेकेंड डबल होती जाए। सीरियसली, साउंड्स क्रेजी, राइट? बट आई टेल यू, हमारी यूनिवर्स में इस वक्त बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। ग्रेविटी को तो सभी गैलेक्सीज को आपस में खींचकर पास लाना चाहिए था, पर हमारी यूनिवर्स हर सेकेंड पहले से कहीं ज्यादा तेजी से एक्सपेंड यानी फैल रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? कौन सा ऐसा इनविजिबल भूत है जो ग्रेविटी के दुश्मन की तरह काम कर रहा है? और लिटरली सबसे शॉकिंग बात पता है क्या है? इस कोशिश में दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक ऐसी गलती की थी जिसे उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे ग्रेटेस्ट ब्लंडर कहा। पर वही गलती 80 साल बाद साइंस की सबसे बड़ी सच्चाई बनकर सामने आई। आखिर क्या है ये राज? तो चलिए आज की इस वीडियो में इस इनविजिबल एनर्जी से पर्दा उठाते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको भी स्पेस साइंस और यूनिवर्स के ऐसी ही माइंड ब्लोइंग मिस्ट्रीज को एक्सप्लोर करना पसंद है तो अभी हमारे चैनल गैलेक्सी कुदरत को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली अपडेट आप मिस ना कर सकें। सो नाउ लेट मी एक्सप्लेन। बात है साल 1970s की, जब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी मशहूर जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की तो उनकी इक्वेशन के मुताबिक यूनिवर्स स्टेबल नहीं थी। या तो उसे फैलना चाहिए था या फिर कोलैप्स हो जाना चाहिए था। बट बिलीव मी, आइंस्टाइन उस वक्त मानते थे कि यूनिवर्स बिल्कुल स्टैटिक यानी रुकी हुई है। अपने इक्वेशंस को जबरदस्ती बैलेंस करने के लिए उन्होंने एक नया नंबर फिट किया जिसे उन्होंने नाम दिया कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट, यानी स्पेस की अपनी एक रिपल्जन फोर्स। बट एक्चुअली कुछ ही साल बाद एडविन हबल ने टेलीस्कोप से प्रूव कर दिया कि कायनात सच में फैल रही है। आइंस्टाइन को दुख हुआ। उन्होंने अपने इस कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट की आइडिया को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती जानकर दबा दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है फ्रेंड्स। 1998 में साइंटिस्ट ने जब दूर दराज के सुपरनोवास को ऑब्जर्व किया तो लिटरली उनके होश उड़ गए। यूनिवर्स सिर्फ फैल नहीं रही थी बल्कि फैलने की स्पीड हर सेकेंड एक्सेजरेट हो रही थी। और तब साइंटिस्ट को रियलाइज हुआ कि आइंस्टाइन गलत नहीं थे। स्पेस में सच में एक ऐसी इनविजिबल फोर्स मौजूद है जो कायनात को बाहर की तरफ धकेल रही है और इसे नाम दिया गया डार्क एनर्जी। बट सीरियसली, ये डार्क एनर्जी एक्चुअली काम कैसे करती है? डार्क मैटर तो चीजों को पास लाता है, पर डार्क एनर्जी स्पेस को ही एक्सपेंड कर देती है यानी दूर ढकेल देती है। सो नाउ लेट मी एक्सप्लेन। इमेजिन करो आप एक बलून लेते हैं और उसमें मार्कर से 2 डॉट्स बना देते हैं। जब आप गुब्बारे में हवा भरते हैं तो वो 2 डॉट्स एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। अब जरा ध्यान से समझिए, वो डॉट्स कुछ चलकर नहीं जा रहे बल्कि उनके बीच जो रबड़ है वो फैल रही है। आई टेल यू, डार्क एनर्जी बिल्कुल यही करती है। ये गैलेक्सीज को धक्का नहीं देती बल्कि 2 गैलेक्सीज के बीच का जो एम्प्टी स्पेस है या फिर उसी एनर्जी को क्रिएट करती चली जाती है। स्पेस जितना बढ़ता है डार्क एनर्जी उतनी ही बढ़ती जाती है। चलो आप एक लिटरली स्कैरी सिनेरियो इमेजिन करते हैं। अगर ये डार्क एनर्जी इसी तरह बढ़ती रही तो हमारी यूनिवर्स का फ्यूचर क्या होगा? बिलीव मी, साइंटिस्ट के मुताबिक
अगर ये फोर्स इसी तरह एक्सेजरेट करती रही तो एक वक्त ऐसा आएगा जिसे हम द बिग रीप कहते हैं। सबसे पहले दूर की गैलेक्सीज हमारी आंखों से गायब हो जाएंगी, क्योंकि स्पेस लाइट की स्पीड से भी तेज फैल रही है। फिर हमारे सोलर सिस्टम टूट जाएंगे, अर्थ अपना ऑर्बिट से निकलकर आजाद हो जाएगी और आखिर में फिजिक्स के लॉज इस हद तक खिंच जाएंगे कि हमारी जिंदगी के एटम्स और हम खुद भी लिटरली बीच में से फटकर तिनका तिनका हो जाएंगे। इस पूरे यूनिवर्स का आखिरी निशान भी मिट जाएगा। बट सीरियसली दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल आज भी खड़ा है, ये डार्क एनर्जी आखिर आती कहाँ से है? क्या ये स्पेस की अपनी प्रॉपर्टी है या फिर कोई नई फोर्स फील्ड है जो हमें अभी तक समझ नहीं आई? आज दुनिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप्स और स्पेस मिशन इसी राज को ढूंढने में लगे हैं। लेकिन सच तो ये है फ्रेंड्स कि ये इनविजिबल फोर्स उस जाती किब्रिया की कुदरत का एक छोटा सा नमूना है, जिसने इस बेपरवाह कायनात को एक निजाम में बांध कर रखा है। हम चाहे जितनी भी साइंस समझ लें, लेकिन इस कायनात का हर अननोन राज आखिर में सिर्फ अल्लाह की बेमिसाल तख्लीक पर ही आकर खत्म होता है। बट फ्रेंड्स, think about it. Energy is consistently expanding our universe, creating now space every single second. And our life is just like that. When you face hard time and when you feel lonely, don't be afraid. That emptiness is not the end. It is just new space for you to grow. Just like the universe never stops, you should never stop. Break your limits. Keep moving forward because you are born to grow. So friends, इस पूरे यूनिवर्स को समझने के बाद आपको क्या लगता है? क्या हमारी यूनिवर्स इस बिग रीप में हमेशा के लिए फना हो जाएगी या फिर साइंस इसका कोई और हल निकाल लेगी? मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आई एम वेटिंग योर आंसर। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता है। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आपने कायनात की शुरुआत यानी बिग बैंग वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो अभी स्क्रीन पर क्लिक करके उसे जरूर देखिए। ऐसे ही हैरत अंगेज स्पेस कंटेंट के लिए गैलेक्सी कुदरत को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आप हमारी कोई भी आने वाली अपडेट मिस ना कर सकें। सो फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट टाइम। स्टे क्यूरियस, स्टे लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। अल्लाह हाफिज।